नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आइए चलते हैं 2 अगस्त की मार्केट एनालिसिस के लिए कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले एफआईआईज डेटा में देखिए कि 31 जुलाई को भी एफआईआईज ने सेलिंग ही की थी 3462 करोड़ की, और उसी जगह डीआईआईज ने बाइंग की थी। ठीक है, जिस वजह से मार्केट थोड़ी बची हुई है गिरने से। ठीक है, गिरने नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से लेवल्स उसने अपने अपने 25,000 के अचीव कर लिए आज। ठीक है, अपना ऑल टाइम हाई 25,000 क्रॉस करके बना दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। और उसी को देखते हुए एफआईआई जितनी सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट में उतना भी इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है कि मार्केट झट से गिर जाए, क्योंकि एफआईआई दूसरी जगह बाइंग ही कर रहे हैं। चलिए, ये तो था एफआईआई का डेटा। तो सबसे पहले बुलेटिन पे भी निगाह डाल लेते हैं कि बुलेटिन क्या है आज की टॉप न्यूज़ क्या है। तो टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंगली निफ्टी अपना हाई रिकॉर्ड हिट कर चुकी है, और उसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 25,100 का है। ओके, और सेबी ने जो अपना कंसल्टेशन पेपर जो प्रपोज किया है एफएनओ के लिए, तो 7 रूल अपने निकाले हैं, जिसमें से 2-3 मैं आपको बहुत ही मोस्टली जो है वो बता देता हूँ कि सेबी एक्चुअल में क्या करना चाहता है एफएनओ में। तो जो एक्सपायरी जो होती हैं हर दिन, उसमें जो एनएससी की है वो 2 ही रखेगा, और बीएससी की भी 2 ही रखेगा। जो हर दिन होती है वो एटलीस्ट नहीं रखेगा सेबी। और दूसरा, जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है जो आप निफ्टी का या बैंक निफ्टी का लेते हो, ठीक है, वो बढ़ के इंक्रीज हो जाएगा। जैसे निफ्टी का अगर 25 है तो 75 लगभग अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है, 75 या 100 भी हो सकता है एक लॉट। ठीक है, निफ्टी भी उसी तरीके, बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से 15 का है तो हो सकता है 45 का हो जाए एक लॉट, या 60 का हो जाए। ठीक है, तो निफ्टी ने अपना 25,000 क्रॉस कर दिया है। ठीक है, और कल जो फेड की मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी एक हिंट मिल चुका है कि अभी रेट कट नहीं होने वाले, लेकिन सितंबर में रेट कट ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, ये फेड ने सिग्नल दिया है, आप देख सकते हो। ये वॉल स्ट्रीट की न्यूज़ है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो फेड ने सिग्नल सितंबर रेट कट का दे दिया है। ओके, अब मैं चलता हूँ आपको लेकर के जो इम्पोर्टेंट डेटा है ओआई का। ठीक है, जिसमें हमें एटलीस्ट ये पता लग पाए कि ओआई में क्या चल रहा है। ठीक है, ओआई डिकोडिंग बहुत ज़रूरी होती है मार्केट के लिए, जो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ कि हम ये समझें कि मार्केट क्या चाह रही है और कहाँ पर क्या चीज़ें खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी का। ठीक है, और आज 1 अगस्त को एक्सपायरी हो चुकी है, तो अब इसकी अगली एक्सपायरी 8 अगस्त को है। तो इसलिए मैंने 8 अगस्त का ओआई डायरेक्ट ओपन किया हुआ, और क्या चेंज हुआ उसमें उसके अकॉर्डिंगली भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक साइकोलॉजिकल जो लेवल था 25,000 का, उसी पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं, सेलर के भी और बाय के भी लगभग इक्वलिटी। इसलिए आज निफ्टी बहुत ही एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसने अपना एक रेंज बना लिया था, ना बहुत ज़्यादा गिरा ना बहुत ज़्यादा उड़ा, बस एक रेंज में ही रहा, क्योंकि एक्सपायरी भी थी। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए एक ही आप कह लो जो स्ट्राइक थी उसी पे बाइंग और सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स आते रहे। तो देखो 25,000 पे क्या हुआ, 26 लाख न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुआ है, टोटल 46 लाख हो चुके हैं। ठीक है, जो सेलिंग के हैं, रेजिस्टेंस के हैं, और पुट के भी सिमिलरली 25 लाख न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुआ है, तो टोटल पुट के हो गए 40 लाख 25,000 की स्ट्राइक पे। ठीक है, यही एक डिसाइडिंग लेवल होगा, या तो यहाँ से बिल्कुल नीचे जाएगा या यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाएगा। चलो आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी की भी बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी के ओआई में क्या हुआ, अब इसकी एक्सपायरी 7 अगस्त को होगी। ठीक है, तो इसकी जो बैंक निफ्टी आज काफ़ी कमज़ोर रहा है एज कंपैरिजन टू निफ्टी। आप देखोगे 52,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा ऐड हुआ है कॉल्स के ऊपर, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं सेलिंग साइड के रेजिस्टेंस के। ठीक है, जिस वजह से एक हाई रेजिस्टेंस 52,000 का इस वीक का बन गया है। ओके, इसके साथ साथ उसको देखते हुए 51,900 पे भी फ्रेश बाय सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। बाइंग उतनी नहीं आई है निफ्टी बैंक निफ्टी में आज, लेकिन सेलिंग काफ़ी आई है। आप देखो 51,800 में भी सेलिंग ऐड हुई है, 51,700 में भी सेलिंग ऐड हुई है,
और जो एक लेवल है 51,500 का, ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी का। तो 51,500 पे कुछ बाइंग सेलिंग होने के आसपास ये यहाँ पर आकर के रुक गया है। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो OI डेटा है इसको मैंने चार्ट पे भी लगा दिया है, जो मैं लेवल आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें ये मालूम पड़ जाएगा कि OI के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर है और कैसे मूवमेंट आ सकती है। तो डायरेक्ट अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर। ओके, तो आ गए हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी क्या कह रही है इस टाइम पर हमारे को, तो आप देखो एक ज़्यादा ना गिरते हुए निफ्टी आज इसी लेवल पे ट्रेड करता रहा। एक बहुत अच्छा बुलिश ओपन हुआ, जैसे कि कहा था कि मैंने 25,000 पार हुआ, तो स्टार्टिंग में उन्होंने 25,000 पार करके 25,078 का एक हाई रिकॉर्ड बना दिया है, जो कि एक अच्छी बात है मार्केट के लिए कि 25,000 का लेवल इस समय निफ्टी अपने आप को दिखा चुका है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, उसके बाद से पूरे दिन सेलिंग ही चलती रही, बहुत स्लो सेलिंग आई जिससे डीके लगा। ठीक है, और यहाँ पर कंसोलिडेट होकर के हल्का सा जो शॉर्ट कवरिंग है अपनी करके मार्केट ने अपना दिन निफ्टी ने क्लोज कर दिया। तो कल के लिए हमारे लेवल क्या खड़े हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आज का जो एक रेजिस्टेंस है वो बन गया है जो 25,041 का है। ठीक है, और OI रेजिस्टेंस जो है यहाँ का वो 25,035 का है, मतलब दोनों आसपास ही हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मार्केट कल 25,041 के ऊपर सस्टेन करता है या ऊपर ओपन होता है और यहाँ 15 मिनट अगर नहीं ठहरता है, ठीक है, तो वापस नीचे आने लगेगा, वापस सेलिंग की तरफ आने लगेगा। और इन केस अगर गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे इसको तोड़ता हुआ ऊपर निकलता है, तो मार्केट में एक बुलिश दोबारा दिख सकती है कल के लिए। कल बुलिश एक हो सकती है मार्केट बैंक निफ्टी निफ्टी 50, और यहाँ से एक 25,041 के ऊपर रुक करके वो ऊपर की तरफ निकल सकता है और दोबारा अपना जो इसने अपना हाई बनाया है आज का उस तक भी पहुंच सकता है, या मे भी हो सकता है उसे भी थोड़ा क्रॉस कर दे और ऊपर पता नहीं कहाँ रेजिस्टेंस हो। ठीक है, वैसे जैसे टेक्निकली बता भी रहे हैं कि 25,100 एक देखने वाला रेजिस्टेंस है, तो मे भी हो सकता है 25,100 तक पहुंचे। ठीक है, अगर ये होता है तो इन केस अगर फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पर जाती है, यहाँ 15 मिनट नहीं सस्टेन होती तो वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, इन केस अगर गैप डाउन ओपन होती है तो यहीं पर ही एक बाइंग एरिया है। ठीक है, निफ्टी 50 का 24,956 का, जहाँ से एग्जैक्टली अभी भी बाइंग आई है। ठीक है, और अगर यहाँ पर 15 मिनट नहीं सस्टेन कर सकता है तो अगला लेवल हम 930 और इसको भी रोक नहीं पाएगा, तो 24,898 यानी अपना 900 तक के लेवल को दोबारा ये टच करने आएगा। ठीक है, तो यानी जो कल के यानी 2 अगस्त के जो लेवल्स निकल के आए हैं, तो रेजिस्टेंस निकल के आया है इसका 25,041 का और सपोर्ट निकल के आया है 24,956 का। ये था निफ्टी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या कह रही है हमारी। बैंक निफ्टी में आप देखोगे बहुत कमजोरी अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिली है। ठीक है, लेवल्स इसके काफ़ी नीचे गए हैं एज कंपैरिजन टू निफ्टी एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पर देखो ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, फिर रुका, फिर गिरा, फिर रुका, फिर गिरा, फिर रुका, फिर यहाँ पर ही क्या होना था, मतलब काफ़ी अच्छी सेलिंग ऊपर की तरफ से देखी गई है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया भी हुआ है कि एक लेवल है 52,136, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पार कर जाता है, ये 52,136 को पार करके रुकता है और सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तो एक बहुत अच्छा रन हमें ऊपर बैंक निफ्टी की तरफ देखने को मिल सकता है। तो OI रेजिस्टेंस और OI सपोर्ट के अकॉर्डिंगली क्या कह रही है कल की मार्केट बैंक निफ्टी के लिए, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर वो ये कह रही है कि अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है और वही स्लो बाइंग अगर आती है और ये कल के लेवल अगर क्रॉस करती है, ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है और यहाँ पर ये दिखती है और 51,700 के ऊपर आप मान लो मेजर क्योंकि OI भी यहीं पर ही खड़ा है, अगर 700 के ऊपर 15 मिनट यहीं पर ही टाइम पास करती है 10:30-11 बजे तक, तो यहाँ से एक फर्दर हमें अप मूव देखने को मिल सकता है। तो 51,766 तक कल मार्केट जा सकती है बैंक निफ्टी की, और यहाँ पर भी अगर जल्दी बाइंग आ गई तो इसको भी क्रॉस करके 51,950 की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है,
और अगर मान लो कल टाइम पास करती है बैंक निफ्टी, यहीं पर ही कहीं ओपन होती है और यहीं से ही वापस हो जाती है तो नीचे दोबारा और यहीं पर ही कहीं टाइम पास करेगी, यही इसका एक सपोर्ट रहेगा जो OI सपोर्ट है इसका 51,450 का। ठीक है, यहीं पर ही अपना बैंक निफ्टी टाइम पास करेगी और अपना दिन बिता देगी। ठीक है, लेकिन अगर ये धीरे धीरे यहाँ पर रही और धीरे धीरे सरकती रही और अपना एक अगर रेजिस्टेंस तोड़ा तो 51,334 और 51,302 यहाँ तक के भी लेवल नीचे दिख सकते हैं। तो ये सपोर्ट एरिया है गाइस, ये जो ग्रीन कलर का जितना भी दिख रहा है आपको, ये पीछे का सपोर्ट चलता हुआ आ रहा है कि यहाँ तक तो एटलीस्ट आ सकती है। अगर यहाँ पर 15 मिनट या 10 मिनट सस्टेन नहीं होती है तो उसके बाद फर्दर नीचे भी जा सकती है। और फर्दर इसके बाद जो अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो 51,191 है। ठीक है, तो बैंक के सब रेजिस्टेंस पता लग गया, 51,696 इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ 15 मिनट नहीं टिकी तो नीचे टिक गई तो ऊपर। ठीक है, और अगर ये 51,431 के नीचे रही और यहीं पर ही रही तो और नीचे जाएगी 51,300 की तरफ। 51,300 भी अगर नहीं सस्टेन करते तो 51,200 51,150 की तरफ ये बढ़ सकती है। तो ये थे मेरे लेवल और एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपसे मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।